अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरी एक्सक्लूसिवली जमील फारूकी से मुलाकात हुई, उसका अहवाल बताऊंगा, जमील कैसे हैं अडियाला जेल के अंदर, और साथ ही मेरी मुलाकात शहबाज गिल से भी हुई। उनसे भी मेरी अलग काफ़ी देर वन ऑन वन गुफ्तगू हुई, उसका भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड अहवाल सुनाऊंगा। जमील अडियाला पहुंच गए और शहबाज गिल अडियाला में हैं। दोनों क्या कहते हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों क्या खा रहे हैं, दोनों कहाँ रह रहे हैं और किस किस सेल के अंदर हैं, उनके साथ क्या गुजरी, क्योंकि ये तफसीली मुलाकात थी। मैं जब वहाँ अडियाला जेल से निकला हूँ तो अंधेरा हो चुका था। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं बाहर खड़े होकर वो तमाम फीलिंग्स उसी वक्त रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन बहरहाल वो न कर सका। और अब मैं पहुँचने के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। साथ ही और डेवलपमेंट बहुत सारी हैं। इमरान खान साहब की रिकॉर्ड जो टेलीथॉन थी उसकी गूंज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा हुई है। इंडियन चैनल्स ने उसको बार बार दिखाया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उसको अपने मेन एजेंडे का हिस्सा बनाया है, और एक ऐसा आलम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर है जो शायद पाकिस्तान का जो अर्थक्वेक आया था उस दौरान भी इस तरह का नहीं था। तो उसमें जो जान डाल दी है, ज़ाहिर है कि एफर्ट तो हर तरफ हो रही थी, हुकूमत भी एफर्ट कर रही थी, हुकूमत को पैसे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन जो पैसे हुकूमत को मिले हैं वो आपको बताता हूँ मैं। हुकूमत बहुत डिमांड कर रही है, हर जगह पे खतूत लिख रही है। अब तक जो हुकूमत को पैसे मिले, बरतानिया से 39 करोड़ रुपए मिले हैं, यूरोपीय यूनियन से 7 करोड़ रुपए मिले हैं, अमेरिका से 24 करोड़ रुपए मिले हैं, जो टोटल 70 करोड़ के करीब बनते हैं। और इमरान खान ने अपनी 3 घंटे की टेलीथॉन के अंदर 550 करोड़ से ज़्यादा जमा किए। तो ये जो हुकूमत में होते हुए मामला थे ममालिक के साथ, और जो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है वो उसके ऊपर बात हो रही है। ये तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सानहा आया है, और ये कई साल तक पाकिस्तान के अंदर इसका एक ऐसे मरहल रहेंगे कि पहले उनको खुराक देनी है, खाने पीने का मरहला है, उसके बाद पानी उतरेगा, उसके बाद घर बनेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ लोगों के घर नहीं बल्कि लोगों की बिजनेसेस भी तबाह हुए हैं, लोगों की मिलें तबाह हुई हैं, फ्लोर्स मिल तबाह हुई हैं, अनाज के जो गोदाम्स थे वो तबाह हुए हैं, कॉटन की फैक्ट्रियाँ तबाह हुई हैं। अब ये चीज़ें डेटा निकलना शुरू हुआ है। तो इमरान खान का रोल अगर हुकूमत में होते तो कैसा रहता, अपोजिशन के अंदर ये है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत में हों और इस तरह के क्राइसिस को हैंडल करना हो एज अ वजीर आजम, तो वो किस तरह करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जिस अंदाज में कर रहे हैं ऐसे ही है मामला, ये कोई और तरीक़ेकार है। तो ज़्यादातर लोगों की राय ये कि इमरान खान अगर वजीर आजम होते तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, यानी कि IMF का मामला सॉल्व हो चुका होता, जो बहुत देर से हुआ, पहले सॉल्व हो चुका होता। IMF से पैसे और बटोर लिए जाते और ले ली जाते, उनकी किस्तें रोक दी जाती, उनकी हैंडलिंग जो शौकत तरीन साहब की हैंडलिंग है वो उस तरह की हैंडलिंग होती जिस तरह से शौकत तरीन साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया है बोल को, और उसके अंदर उन्होंने खुलकर स्टेपिंग बताई है, वो स्टेपिंग कर रहे होते, उससे बड़ा फर्क पड़ना था। जो इंटरनेशनल किस्तें थी उसकी हैंडलिंग हो जाती, पाकिस्तान में डॉलर इतना ऊपर ना जाता, पाकिस्तान में डॉलर जो है 170 समथिंग के ऊपर होता। तो ये इस तरह की गुफ्तगू इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही है कि पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और एक के बाद एक बहरान और एक के बाद एक बहरान, और एक अब ये जाहिर है कि सुनना पड़ता है, फिर बोलना भी पड़ता है, इस पर कमेंट भी करने पड़ते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो देखने वाले सुनने वाले आम पाकिस्तानी हैं जो कि अब बहुत शऊर रखते हैं, उनको ज़रूर ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये बात समझ आनी चाहिए कि हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही एक बहुत खूबसूरत और हसीन बात है वो ये कि कौम का एक रिएक्शन है, और वो मदद करने का रिएक्शन है, और वो उसके हम बड़े बड़े ऐसी मिसालें देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे चीज़ें दे रहे हैं, अपने गुलक तोड़ रहे हैं, हम ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जिसके अंदर लोग बगैर किसी तफरीक के मदद करने के लिए आ रहे हैं। टेलीथॉन के अंदर भी देखा, वैसे भी देखा, बहुत सारे कैंप्स है, बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ बड़े मज़ेदार अंदाज में हो रहा है। और पाक फौज एक चप्पे चप्पे के ऊपर इस वक्त मदद कर रही है। बहुत बुरा हाल है। जो फुटेज हम देख रहे हैं, जो ISPR फुटेज जारी कर रहा है वो, और जो मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं वो फुटेज, और मुख्तलिफ चैनल्स का जो फुटेज है वो दिल दहलाने वाला फुटेज है, और अभी रिले आ रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर रिलीफ
के लिए जो हम जो इस वक्त देख रहे हैं वो हैबतनाक किस्म का फुटेज देख रहे हैं, और कुछ ऐसा जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े काम नजर आ रहे हैं, उनके कारनामे नजर आ रहे हैं, एनजीओ के, पाक फौज के कारनामे नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें यहां पर कौम को यह समझना है, जो हमने गलती अर्थक्वेक में की थी वो यहां ना करें, जो 2010 के सैलाब में की थी वो अब ना करें। हमें स्टैटिंग को देर से रखना है, साथ रखना है, और बार बार देर तक उसके ऊपर हैमरिंग करनी है कि अभी किस चीज की जरूरत है, अभी किस चीज की जरूरत है। जैसे कि इमरान खान साहब ने कल टेलीथॉन के अंदर बड़ी जबरदस्त बात की, जमात इस्लामी की जो तंजीम है उसको बहुत अलखिदमत को सराहा, और फिर उन्होंने कहा कि हम जहां अलखिदमत काम कर रही होगी वहां उनको हेल्प आउट करेंगे, वहां हम नहीं जाएंगे। तो वो एक सेटअप बनाने की जरूरत है, और वो फिर फौज के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। जो आप पैसे दे रहे हैं, जो आप इमदाद दे रहे हैं, जिस एनजीओ को दे रहे हैं, वहां पर चेक करें। मैं ये बार बार कहता रहूंगा, और मैं चाहूंगा आप भी ये बार बार कहें अपने इर्द गिर्द। जो पैसे दे रहे हैं, जो सामान दे रहे हैं, उस एनजीओ से पूछें आप कहां लगा रहे हैं, वो सामान कहां पहुंच रहा है, क्योंकि सामान लुट रहा है, सामान फिर मार्केट में ही बिक रहा है। तो ये वाली चीज जो है, जो अर्थक्वेक के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी, और 2010 के जल से सैलाब के अंदर देखी, और उसके बाद वो एम्बुलेंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती रही, वो खेमे पॉलिटिकल अब जाके निकल रहे खेमे, वो खराब हो गए, ये हो गए। तो वो चीजें अब ना हो। अब जो है वो अभी सोशल मीडिया वाला टाइम जो है ना, जो मोबाइल के ऊपर है, वो 2010 के अंदर नहीं था, वो अर्थक्वेक के अंदर भी नहीं था। तो ये एक बेहतरीन टाइम है इसको मॉनिटर करने का, और ये मॉनिटर आपने करना है, अपनी इमदाद को मॉनिटर करना है, अपने उन गरीब लोगों तक, बहन भाइयों तक चीज पहुंचाने के लिए पीछा करना है, एनजीओ का पीछा करना है, गवर्नमेंट का पीछा करना है, ये चीज लगी, ये चीज वहां उसको मिली, उस बच्चे को दूध मिला, उस खातून के कपड़े मिले, उनको खैमा मिला, ये चेक करना है, फॉलो अप करना है। पैसे देके खामोश होकर बैठ जाने कि मैंने कर लिया है और अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब देंगे, अब ये काफी नहीं है। सवाब जरूर मिलेगा आपको, लेकिन आपको ये फॉलो अप करना है। तो बस ये मेरा आज का पैगाम था। अब जमील फारूकी साहब जब मुझे अडियाला जेल के कमरे में मिले, जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां शहबाज गिल साहब तशरीफ फरमा थे। वो देखते ही गले मिले, मैंने उनकी तबीयत पूछी, उन्होंने कहा तबीयत का ना पूछो। खैर मैंने फिर भी पूछी, उन्होंने तबीयत बताई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बताई, कुछ बता देता हूँ कि उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, मुस्कुराहट उनके ऊपर थी, मूछें उन पर जच रही थी, और गुफ्तगू के दौरान वो बार बार अपनी मूछों को इस वाली पोजीशन में आ गए थे, और अब मेरा ख्याल है कुछ दिनों में इस पोजीशन में भी आ जाएंगे, क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि वो मूछें रखें। बड़े इत्मीनान के साथ पहले प्लास्टिक की चेयर पर बैठे थे, मज़ेदार गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, मुल्की हालात के ऊपर सारा डाला। कल की टेलीथॉन जो थी उसको बार बार किया, बोलने बहुत अच्छा दिखाया, बोलने बहुत ज़बरदस्त दिखाया, तारीफ़ें की। मुझे तारीफ़ें ज़ाहिर है मेरे चैनल की बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी और चीज़ें होती रहीं। फिर उन्होंने बताया कि खान साहब के लिए सारी कौम दुआ कर रही है, जो जेल में है लोग हैं वो खान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब जिस अब पुख्तगी के साथ, वैसे भी बड़े पुख्ता अंदाज के अंदर हमेशा गुफ्तगू करते थे, मुझे मिलके बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि अब शहबाज गिल जब बाहर आएगा वो एक बहुत ही मुख्तलिफ, प्रोफेसर तो वो है ही है, लेकिन वो अब एक और किस्म की शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे। उनके अंदर पुख्तगी, उनके अंदर बुर्दबारी, उनके अंदर बात को सोच कर कई पहलुओं के अंदर गुफ्तगू करना। फिर वो जिस कमरे में थे उससे बाहर एक खिड़की थी, खिड़की के पास खड़े होकर वन वन मैंने उनसे, कहते हैं कान में बातचीत, वो वाली गुफ्तगू की। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता कि मैं कब बाहर आऊँगा, अभी बहुत रुकावटें। तो मैंने कहा आपने बाहर तो आना ही आना है, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया हुआ? कह रहे हैं हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं फौरी मुझे बाहर आने देंगे, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कौम आपसे बहुत प्यार करती है। जाहिर है कि जो भी जेल चला जाता है, जो इस अजाब से, इस मुसीबतों से गुजरता है, हमदर्दियाँ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और वो एक पढ़ा लिखा आदमी हो, जो कि पढ़ाता हो, जिसके लिए अमेरिका भी बात कर रहा हो, जिसके लिए पाकिस्तानी भी परेशान हो, और उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। 2-4 जगह तो वो मुझे तसल्ली देने लगे कि यार बोल के साथ ये हो रहा है, आप भी हौसला रखें। तो मैंने कहा जी हमारे साथ तो जो कुछ हुआ है माजी में, हमारे जितने हौसले बुलंद हैं, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमारे साथ किया था और वो सारा भुगता है, वही भाग दौड़ की है, वो तमाम चीज़ें की, तो बोल के हौसले बुलंद हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। अब हमारे लोगों के साथ भी हो रहा है, उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आगे भी चल के कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसी दौरान फिर जमील फारूकी साहब कमरे में दाखिल हुए। अब ब्लैक कलर की टी शर्ट, उन्होंने टी शर्ट के ऊपर जो लिखा था वो पढ़ के बताया, और वो जो मुझे एयरपोर्ट पे मिला था, आपने वो फुटेज देखा था। इस दफ़ा जब मिला तो उसने फिर मुझे कई सारे केसेस, बहुत सारी हद, बहुत देर तक उसने अपने जोश का मुजाहरा किया, मोहब्बत का मुजाहरा किया। मैंने उसे हौसला दिया,
उसने बैठ के बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि सारे दौरान जो मेरी मुलाकात अदालत के अंदर भी हुई तो गुफ्तगू नहीं हो पाई थी, इशारों के अंदर बात हुई थी। जब वो अपना कागज़नामे पे दस्तखत भी कर रहे थे उस समय मेरे इशारों में बात हुई थी, एक दो जुमले मैंने उनसे कहे थे ऐसे ऐसे करना है। बहरहाल अब उन्होंने पूरी कहानी जो एयरपोर्ट पे मिले और उसके बाद से लेके अब तक की थी कि मुझे एक खोली में रखा हुआ है, एक ऐसी जगह है कि बस वॉशरूम के अंदर मुझे रखा हुआ है, बहुत बदबू है, पानी भी जब फेंक देते हैं तो बहुत दूर से देते हैं। फिर उन्होंने जो अडियाला के अंदर उनके साथ हो रहा है वो बताया, उस पर मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि अडियाला के अंदर तो सहूलत होनी चाहिए थी और ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेसिकली मुलजिम है और इस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और एक सहाफ़ी है, बोलता है, बोलने से लोगों को एतराज़ हो सकता है एतराज़ उस जुर्म में इसको बड़ी ठीक ठाक किस्म की जो उसने बताया, मैं भी बताना भी नहीं चाहता, इंशाल्लाह जल्द जमानत हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद अपनी जाहिर है कि जिस अंदाज की शख्सियत है वो ज़बरदस्त अंदाज में बताएंगे। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था, मुसलसल हाथ ऐसे फैसल भाई, और कोशिश थी कि बार बार गले मिलूं और ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, अडियाला से ना जाऊँ। खैर अब जिस मोहब्बत से और जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया है, बहुत सारी ऐसी बातें जो खुद से आके बताएंगे, लेकिन एक ऐसा केस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिसके अंदर लोगों को उनके जुमले पे एतराज़ हो सकता है, अंदाज पे एतराज़ हो सकता है, उनकी व्लॉग करने के तरीक़ेकार पे एतराज़ हो सकता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग का मसला हो सकता है, जमील फारूकी की अपनी गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसको जो सज़ा मिल गई है वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। एक नौजवान को ऐसी सज़ा मिलनी नहीं चाहिए थी। आज मैंने उसकी आंखों में वो चमक आंसुओं के साथ देखी कि मेरे साथ हुआ क्या है, और वाकई इसका जवाब मेरे पास नहीं है और शायद किसी पाकिस्तानी के पास ना हो कि उसके साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है। जो गुफ्तगू हुई अक्सर कान में भी हुई, तशरीफ़ फरमा थे फवाद चौधरी साहब भी, वो मिलने आए हुए थे शहबाज गिल साहब से, बड़े मुतहरिक और बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल लीडर हैं, ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हौसला देते हैं। उन्होंने दोनों को हौसला दिया, बड़ा शानदार हौसला दिया। तो अब ये मुलाकात जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ है। मैंने दोनों को हौसला दिया। शहबाज गिल तो समझते हैं कि अभी उन्हें आने में वक्त लगेगा, लेकिन सब ने मिलकर जमील फारूकी को मुबारकबाद दी कि तुम्हारी तो जमानत हो ही जाएगी, जेल कस्टडी के बाद जमानत हो जाती है, तुम्हारे कोई ऐसे जराइम भी नहीं है, कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है, कोई ऐसा मामला भी नहीं है। लेकिन सबको, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो मुझसे मिल रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि जमील फारूकी के साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। बहरहाल अदालतों के हर फैसले के ऊपर हमें इत्मीनान भी होता है, एतमाद भी होता है और एहतराम भी होता है, और हमेशा रहेगा। उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह जल्द जमील फारूकी बाहर आ जाएंगे, और दुआ है कि पॉलिटिकल जो जंग जारी है उसमें सियासी लोगों के साथ वो सब कुछ ना हो। हमें सियासी जमातों को सीखना चाहिए, शहबाज गिल को भी अंदर नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी जो हुआ है उनको भी बाहर आना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर शरीक होना चाहिए। एक बहुत ही नौजवान पढ़ा लिखा प्रोफेसर की गुफ्तगू के अंदर वो जो पॉलिटिकल जुमलेबाजी होती है वो तो एक अलग है, लेकिन कि जब कोई शहबाज के साथ बैठ के गुफ्तगू करे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये कितनी डेप्थ वाला पॉलिटिकल वर्कर है, कितनी समझदाराना किस्म की गुफ्तगू होती है, कितने मज़ेदार किस्म के अल्फाज हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपने टीवी पर नहीं देखा वो कैसे बात करते हैं, तो टीवी पर जब बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो स्पोक पर्सन हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनको जवाब दे रहे होते हैं, उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे होते हैं। अदरवाइज कैलिबर जो है शहबाज गिल का वो बहुत ही बुलंद है, बहुत ही बुलंद है, बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही खूबसूरत जहन का और दिल का मालिक है, और इसी तरह जमील फारूकी है। मुझे दिल की मिलकर खुशी भी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ कि ऐसे नौजवान हमारी पॉलिटिकल चक्करबाजी के अंदर जेलों के अंदर है, जेलों के चक्कर लगा रहे हैं, जेलों की चक्कियाँ पीस रहे हैं। जिस वार्ड के अंदर जमील को रखा गया है उस वार्ड के इर्द गिर्द वो लोग हैं जिन्हें सजाएं होनी हैं, सजाएं मौत होनी है, इस तरह की हो रही। जमील फारूकी को वहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने बहुत सारे पंजाब हुकूमत के जो अहम शख्सियात हैं उनसे बात की निकलने की फ़ौरन बाद। इवन ये कि फवाद चौधरी साहब को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मुझे तो खैर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उठ के उन्होंने फौरी तौर पर शोर मचाया मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि, मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हें किसी अच्छे वार्ड में किसी डिफरेंट सेल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। बहरहाल खाने की जिम्मेदारी जो है शहबाज गिल साहब ने ली हुई है जमील फारूकी साहब की। बहुत खुश थे, बार बार कह रहे थे कि खाना अच्छा मिल रहा है,
ये कपड़े मुझे जिनने पहुंचाए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो खुद आके बताएंगे उन्हें कपड़े किसने पहुंचाए, मैंने नहीं पहुंचाए, किसी ने पहुंचाए हैं, वो उस पर बहुत खुश है। अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, बोल का, सहाफ़ियों का, पूरी पाकिस्तानी कौम जो उनके लिए दुआ कर रही है, उन सब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जमील फारूकी आ जाएंगे और अपनी ज़बानी वो बताएंगे। शहबाज गिल और जमील फारूकी दोनों के हौसले बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद है। जिस फेस से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें कुर्बानियां होती हैं, और इन दोनों नौजवानों ने, एक प्रोफेसर है, पॉलिटिकल वर्कर है, दूसरा सहाफ़ी है, प्योर सहाफ़ी है, उससे दोनों से लोगों को एतराज़ात हैं, दोनों के बोलने से एतराज़ात हैं, लोगों को तकलीफ़ है और उसकी सज़ा उन्होंने काट ली है। अल्लाह करे कि दोनों बाहर आ जाएं और आकर पाकिस्तान में जो जमहूरियत का एक अमल है उससे गुजरें। और दोनों को मेरा ख्याल है कि लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई है, उस लर्निंग का वो खुद आके बताएंगे। अब बहुत सारी और बातें भी, लेकिन जाहिर है कि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आने वाले व्लॉग्स के अंदर जो और बातें रह गई उसका जिक्र करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।